ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके परिवारों की, बच्चों की, बहू बेटियों की सदा रक्षा करना प्रभु। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नु कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर की जय, विष्णु जी की जय, ब्रह्मदेव की जय। या देवी सर्वतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना, श्रोतागण की रक्षा करना। कथा का पाठ पांचवा। राजोवाच। बाधारायण तत्ते श्रोतिमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राग्रस्तं मुमुचत तत्कथा सुमहता पुण्यं धन्यं स्वासतयनं शुभं यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीते हरि सूत आवाज। पृच्छितवे सातु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदिता उवाच प्रिया विप्रा प्रत्यन्द्य पार्थिवं मुदा मुदी नाम सदिशीशं शरणवताम। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिससे महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की बड़ी सभा में कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां अष्टस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्याय। अथ द्वितीयोऽध्याय। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री शुकवाच। आसीद गिरिवरो राजस्त्रीकुट इति विश्रुता क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान्यो जनायुत मूर्छितः तावता विस्तता परयकतिजी संगे पयोनिधं दिशाइं खं रोचयनस्ते रोपया यसी ऋण में अनिश्य कुकुम्भा सर्वा रत्न धातु विचित्रते नानु द्रुमलातु गुलेर निगो अशेर निजररा भयासाम सचाव निज्यमाना गिघ्री स मंतात पयुर विभि करोति श्यामला भूमि हरिन मरकता संभी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी, जो झरनों की झर
झर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वत राज के पाम पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लगी रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।